कि 10 लाख रुपए किसी देश की करेंसी है, उसका 10 लाख रुपए में कितना चावल कितना अनाज होना चाहिए? तो पूरी जिंदगी का आ जाएगा ना। आधा किलो चावल आता था। वेनेजुएला में 2019 में इकोनॉमिक क्राइसिस आया और वेनेजुएला पूरी दुनिया का पहला देश बना जिसने 10 लाख रुपए का नोट छापा। 10 लाख रुपए का नोट। आप 10 लाख रुपए में क्या खरीद सकते थे मालूम है? अगर आप चावल लेने चले जाओ तो 10 लाख में कितना चावल आना चाहिए अंदाजन? बहुत आ जाएगा। कितना? इंडिया में? अरे वेनेजुएला की बात हो रही है। वेनेजुएला का ने 10 लाख रुपए का नोट छापा और आप बाजार में जाकर 10 लाख रुपए का चावल लेने जाओ तो वेनेजुएला में कितने का आता होगा? आइडिया नहीं मेरे को तो। अंदाजा बता दीजिए आप ऐसे कि 10 लाख रुपए किसी देश की करेंसी है, उसका 10 लाख रुपए में कितना चावल कितना अनाज होना चाहिए? तो पूरी जिंदगी का आ जाएगा। आ जाएगा ना। आधा किलो चावल आता था। 10 लाख रुपए में आधा किलो चावल। कैन यू इमेजिन? नहीं। श्रीलंका के अंदर 2021 में जिस टाइम हमारे यहां लॉकडाउन लगा हुआ था, श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस जब लाया गया, ये छोटे छोटे देशों में टेस्टिंग की जाती है ताकि जब भारत जैसे देश को बर्बाद करना है तो उसके लिए वो जो पैरामीटर्स हैं कि जब किसी देश को डुबोया जाता है, जब अभी छोटे छोटे कोऑपरेटिव बैंक बंद हो रहे हैं, ये कोऑपरेटिव बैंक बंद करके क्या किया जा रहा है? टेस्टिंग की जा रही है कि कितने प्रतिशत लोग हार्ट अटैक से मर जाएंगे जब उनका पैसा ब्लॉक हो जाएगा, कितने प्रतिशत लोग सड़क पर उतर जाएंगे, कितने कोर्ट की शरण लेंगे, कितने इस पे मैनेजर्स पे अटैक कर देंगे, कितनी पुलिस की जरूरत पड़ेगी, कितनी आर्मी की जरूरत पड़ेगी, कितने ऊपर गोलियां बरसानी पड़ेंगी, इसकी सबकी टेस्टिंग होती है। तो जब श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आया, वहां पर महिलाओं ने अपने कान की बालियां, हाथों की अंगूठियां, वो सब दे दी अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए। 1400 रुपए की एक पैकेट मिलता था दूध का, 1200 रुपए किलो, 1200 रुपए का ब्रेड का पैकेट मिल रहा था वहां पर। और उसके बाद जब ये सब हो रहा था, एक वक्त ऐसा आया जब सारा गोल्ड खत्म हो गया महिलाओं के पास, उन्होंने अपनी इज्जत बेची अपने बच्चों को रोटी खिलाने के लिए। ये भारत को इसी स्थिति पर लेकर के आ रहे हैं। और ये जो डिजिटलाइजेशन और जो लोन का जो गेम प्लान है, बल्कि जो गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पर जो महिलाओं को लोन दिया जा रहा है, ये इसी षड्यंत्र का हिस्सा है। सारा का सारा पैसा या तो शेयर मार्केट में जा रहा है, या बैंकों में जा रहा है, या लोन के रूप में किस्तों के रूप में जा रहा है, और सब बांटा जा रहा है। अब आप देखिएगा धीरे धीरे सारा पैसा स्टोर हो जाएगा बड़ी कंपनियों के पास, और बड़ी कंपनियां चलती हैं सेंसेक्स से, सेंसेक्स चलता है न्यूयॉर्क के उस वॉल स्ट्रीट से, और वो चलता है लंदन से, और वो चलता है वेटिकन सिटी से। वही जो गेम प्लान मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का बताता हूं, जब चाहे जिस दिन चाहे पूरे देश की इकोनॉमी को अगर बर्बाद करना है, आप अंबानी और अडानी को बर्बाद कर दो, देश अपने आप बर्बाद हो जाए, क्योंकि सारी की सारी जितना पैसा उनके पास पड़ा हुआ है आज देश के पास। देश में जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आम नागरिक के पास थोड़ी ना है। इसको समझना बड़ा जरूरी है कि आपका वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे जा रहा है, प्रोडक्शन कौन कर रहा है, प्रोडक्शन में कितना शामिल है देश का नागरिक। देश का नागरिक प्रोडक्शन में तो शामिल है ही नहीं, कंज्यूमर बना हुआ है। बच्चे की स्कूल की पढ़ाई हो, उसका सुबह उठ करके मतलब पेस्ट करना हो, वो भी अब पैसे से जुड़ गया है। पहले कम से कम आपके गांव में कीकर नीम होती थी तो उससे दातुन करते थे, रुपया तो नहीं लगता था, कम से कम नहाने में भी पैसा लगता है, पानी का बिल आने लग गया अब तो आपका गांव में भी आने लग गया है। तो नहाने में आपका पैसा लग रहा है, खाने में आपका पैसा लग रहा है, खाना बनाने में आपका पैसा लग रहा है, घर से जाने आने में पैसा लग रहा है, बच्चा पढ़ाने में लग रहा है, किताबों में लग रहा है, कपड़े में लग रहा है, आप बातचीत करते हो आपस में फोन पे, उस पर पैसा लग रहा है। आपका कौन सी ऐसी चीज है जिस पर पैसा नहीं लग रहा है? आप सोच करके देखिए। सड़क पर चलने का टोल टैक्स आप देते हो। मतलब आपको पूरी तरह से कंट्रोल करने का एक पूरा गेम प्लान इनका तैयार है। कौन है वो गेम प्लान तैयार करने वाले? देखो, असल में तो दुनिया को दिखाई देता है पूंजीपति, लेकिन दुनिया को दिखाने को पूंजीपति दिखता है, कैपिटलिज्म दिखाई देता है, पर असल में कुछ 10-20 परिवार हैं, 13 परिवार जो आमतौर पे गिने जाते हैं, वो 13 परिवार इसके मालिक हैं, जिनकी टॉप शीर्ष में 2 परिवार आजकल के जो जैसे मॉर्गन वगैरह, रेनल्ड्स वगैरह तो बहुत पीछे हो गए। अगर हम देखेंगे तो रॉथस्चाइल्ड और रॉकफेलर फैमिली सबसे आगे बढ़ रही है। उनके भी इन 13 की 13 फैमिलीज का पैसा भी 2 कंपनियों के अंदर सबसे ज्यादा लगा होता है। वो कंपनियां हैं वैनगार्ड और ब्लैक रॉक। इसमें भी जो सबसे ऊपर है वो ब्लैक रॉक है, और ब्लैक रॉक में वैनगार्ड की इन्वेस्टमेंट और वैनगार्ड में ब्लैक रॉक की इन्वेस्टमेंट है, और वैनगार्ड के अंदर बाकी कंपनियों की इन्वेस्टमेंट और वही कंपनियों की इन्वेस्टमेंट ब्लैक रॉक में है। यानी कोई सी कंपनी डूबे, कोई सी कंपनी बने, किसी कंपनी का शेयर ऊपर जाए, किसी का डाउन जाए, कोई फर्क इनको नहीं पड़ता है। जो आम नागरिक की इन्वेस्टमेंट है वो खत्म होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये क्लिप आपने यहां तक देखी है तो आपका पूरा पॉडकास्ट देखने का मन जरूर कर रहा होगा। कृपया करके पूरा पॉडकास्ट देखें हरियाणा खबर 18 यूट्यूब चैनल के ऊपर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।